हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग को बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर जो है फर्स्ट ग्रुप डी का वो पूरा हो चुका है, ग्रुप सी का भी पूरा हो चुका है। ठीक है, बस सेकेंड स्टेप बाकी है। तो जो भी लोग जो है 70 से लेकर के, ठीक है, 80 के बीच में उनका स्कोर आ रहा है तो सेकेंड राउंड की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर सेकेंड राउंड की तैयारी शुरू करा दी जाइए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट कर दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अगर आपका 60 से लेकर के 80 की स्कोरिंग है तो प्लीज़ आप भी चैनल तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जो कि है टाइम नहीं देने वाला है आपको ये। ठीक है, बहुत ही कम टाइम देना, केवल 1 हफ्ते का टाइम देगा तो फिर आप क्या कर पाओगे। इसके वजह से अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। विकल्प चलो शुरू करते हैं। प्रश्न ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला नंबर देखेंगे, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प में दे दिया गया है। ठीक, आपको केवल विकल्प देखना है, ध्यान देना। विकल्प भले ही आपको हम लोग दे दिए, किस लिए दे दिए आपको पता ही है, क्योंकि आपको विकल्प नहीं तो हम हाइड कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये है, आप देख पहले इसको पढ़ते रहोगे, उसके बाद में जब सुनाऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, इसलिए हमने दिया है। आपको पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं कि आपको विकल्प बोलते हैं सी सही है डी सही, ऐसे आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो विकल्प देखिए। विकल्प नंबर ए पे दिया गया है 30 जनवरी, ए पे है 1 मई, सी पे है 2 अक्टूबर, डी पे है 24 अक्टूबर। ठीक है, और हाँ, ये प्रोवाइडेड जो वीडियो है ये 4 लोगों के कहने पे आदर्श शुक्ला है और प्रज्ञा सिन्हा है और एक क्या है श्रुति वैश्य हैं और अंकित त्रिपाठी। इन लोगों ने ये सब कमेंट किए थे कि सर हाँ सेकंड का राउंड का चालू करा दो, मेरा 62 है, 63 है, 75 है, 80 तक भी लोग पहुँचे हैं। लेकिन जनरल की कटाव की बात करें, अगर SC ST में 60 के ऊपर हो, ठीक है, तो भी आप आराम से करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको सिलेक्शन, क्योंकि 5 गुना लेंगे, 5 गुना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दूसरा है 2 अक्टूबर। ध्यान देना, फंसाने वाले क्वेश्चन है। अब की जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेकंड राउंड में काफ़ी हार्ड मिलेंगे। डी वालों की बात कर रहा हूँ, सी वाले तो टाइपिंग करेंगे ना अब तो डायरेक्ट। तो ठीक है, 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भी मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का अगर पूछा जाएगा आपसे 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, बोल दोगे हाँ 2 अक्टूबर को तो भाई गांधी दिवस मनाया जाता है, बट अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, लेकिन नहीं, 2 अक्टूबर को ही गांधी दिवस के दिन पे ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का नाम दिया गया है। ठीक है, फंसाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान देना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, निर्गम उपकरण नहीं है ये पूछा गया है। तो नंबर ए पे दिया गया है इंकजेट मुद्रक, नंबर बी प्लाटर, नंबर सी प्रासासी के लक्षण अभिज्ञाता, नंबर डी स्पीकर। आपको बता दें डी का अगर पेपर दिए होगे तो 100% 3-4 क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आए थे ना, तो इसकी वजह से कंप्यूटर से मैं क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो अब की इस तरह क्वेश्चन पुटअप करेगा, अब आपको कंट्रोल ए कंट्रोल सी प्रिंट कैसे करते हैं ऐसा नहीं देगा, थोड़ा हाई लेवल देगा। ठीक है, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, इसका सी राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, सी राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अब की छांटना है उसको। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसी युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है, ये पूछा गया। ठीक है, विकल्प नंबर ए पे दिया गया है अवतल लेंस, बी पे है अवतल दर्पण, सी पे उत्तल दर्पण, डी पे ग्लास प्लेट। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो हमारा सी है। ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। किसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा। सी हमारा राइट आंसर है, ध्यान देना। उसके बाद चौथा नंबर देखेंगे डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में है। ठीक है, किन 2 देशों के बीच में है, क्या डूरंड लाइन। विकल्प नंबर ए पे दिया गया है हमारा भारत चीन, बी पे है भारत अफगानिस्तान, सी पे भारत पाकिस्तान, डी पे पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो जो राइट आंसर है डी हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, जो डूरंड लाइन है, ध्यान देना, जो डूरंड लाइन है फ्रेंड्स, जो डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बनाती है। ठीक है, इसका निर्धारण 1886 ईस्वी में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों की अंग्रेज था। हाँ, आगे देखेंगे, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए पे दिया गया है समान रूप से कम होता है, बी पे है पहले बढ़ता है फिर कम होता है, सी पे है पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, डी पे है समान रूप से बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर बी होने वाला, बढ़ते पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर कम हो जाता है, बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, पहले बढ़ता है, ये ध्यान दे दो, ये भी दिया गया है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अधिक होता है, अर्थात जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो है 0-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान से ऊपर घटता है। अतः बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आयतन पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा। ये फंसाने वाले क्वेश्चन, टाइम का मैनेजमेंट समझ रहे हो, और टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल रहेंगे। उसके बाद देखिए, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत, देख लो अब सिंपल दे दिया, बट यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाए तो उसकी मांग क्या होती है। नंबर ए पे दिया है बढ़ जाती है, बी पे गिर जाती है, सी पे वही बनी रहती है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर बी है, गिर जाती है। क्या हो जाता है, गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर देखेंगे,
मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, क्या पूछा? मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? नंबर ए पे है लाहौर, नंबर बी काबुल, सी आगरा, डी दिल्ली। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है हमारा सी आगरा। किस कहाँ पे हुई थी मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु? आगरा में हुई थी। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1953 को आगरा में हुई थी। कहाँ हुई? 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। कहाँ पे? आगरा में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर देखेंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? नंबर ए पे दिया गया है लॉर्ड निलथीमो। ठीक है, बी पे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी पे लॉर्ड विवेल, डी पे है लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो बी रहेगा हमारा। ठीक है, क्या रहेगा? बी। ठीक है, कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड जेम्सफोर्ड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में जब हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड जेम्सफोर्ड था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, मैंने देखा अभी कि 9% जो हैं 100 लोग देखते तो उसमें से 9 लोग सब्सक्राइब किए हैं, बाकी के जो हैं 91 लोग जो सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो प्लीज़ अगर वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और आपको हम और भी अच्छे अच्छे प्रोवाइड कर पाएंगे वीडियोज़। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो यार, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि हाँ मैंने तैयारी शुरू कर दी है। 9वां नंबर देखेंगे, वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध का निर्माण प्राप्ति हुई है राज्य में स्थित है। ठीक है, क्या पूछा गया है? किस राज्य में स्थित है? तो विकल्प नंबर ए में दे दिया गया है, देखेंगे मध्य प्रदेश, बी में है छत्तीसगढ़, सी में उत्तरांचल, डी में उत्तर प्रदेश। तो जो राइट आंसर है डी रहेगा, उत्तर प्रदेश। मतलब कि वर्तमान में कुशीनगर महात्मा बुद्ध के निर्माण की प्राप्ति किस राज्य में हुई थी? तो वो क्या था फ्रेंड्स? वो यूपी है। क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 10वां में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नंबर ए पे है ग्रेनाइट, बी पे है बेसाल्ट, सी पे है डायरोटाइराइट, डी पे है चूना पत्थर। और उसके बाद राइट आंसर जो हमारा रहेगा चूना पत्थर। ठीक है, ठीक है, मतलब जो चूना पत्थर है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, क्या है? आग्नेय चट्टान नहीं है। ये बाकी ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। बट जो चूना पत्थर है ये क्या है? आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा डी होगा, चूना पत्थर। ठीक है, आगे देखेंगे भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो नंबर ए पे दिया गया है आंध्र प्रदेश, बी पे गुजरात, सी पे हरियाणा, डी पे केरल। तो राइट आंसर हमारा ए है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित हुआ पहला राज्य था भारत में। ठीक है, आगे देखेंगे हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, क्या पूछा गया है? हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? विकल्प नंबर ए है 9, बी 10, सी में 11, डी में 12। तो राइट आंसर जो है वो 11 है, क्योंकि हॉकी के एक पक्ष में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश में हुई है? नंबर ए पे गुजरात, बी पे महाराष्ट्र, सी पे हरियाणा, डी पे तेलंगाना है। ठीक है, तो जो राइट आंसर वो हरियाणा है। हरियाणा में जो है गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? हरियाणा में हुई है। आगे देखेंगे, आगे है 14 नंबर पे देखेंगे। तो 14 नंबर पे दिया गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो नंबर ए है मांग की पूर्ति, बी सरकार प्रतिकारों, नंबर सी बाजार में क्रेता, नंबर डी बाजार में विक्रेता, नंबर ए मांग की। तो इसका जो राइट आंसर वो ए है मांग की पूर्ति। क्या है? ए जो है राइट है मांग की पूर्ति। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? मांग की पूर्ति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? मांग की पूर्ति के द्वारा। 15 नंबर पे देखेंगे लाख वाक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक, ये हाई लेवल क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसमें भागना नहीं है। इसको क्वेश्चन इस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ा करें जो समझ नहीं आता। ठीक है, लाख वाक टू फ्रीडम क्या पुस्तक का लेखक अभी आपको खुद ही पता चल जाएगी किस चीज़ से रिलेटेड है ना। देखिए, लाख वाक टू फ्रीडम पुस्तक किससे रिलेटेड? विकल्प नंबर ए पे दे दिया गया है नेशनल मंडेला, बी पे है लुई फिशर, सी पे है ऑन सांग सू, डी पे माओ तेसे तुंग। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है पहला। ठीक है, नेल्सन मॉडल। ठीक है, वर्ष 1954 प्रकाशित लाख वाक टू फ्रीडम की नेल्सन मॉडेला की आत्मकथा, इसमें रंगभेद के खिलाफ अभियान का जिक्र है। मतलब समझ रहे हो आप, इसमें जो है रंग भेद, किसमें? लाख वाक टू फ्रीडम, इसमें क्या है? ये रंग भेद के बारे में बताया गया, इसकी वजह से इसको पूछा गया। नहीं ऐसे ना पूछा जाता। ठीक है, याद रखना, नेल्सन मंडेला में किसने? नेल्सन मंडेला ने इसको लिखा था। अब 16वां नंबर देखेंगे, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो नंबर ए पे दिया गया 6 अगस्त, बी पे है 7 अगस्त, सी पे है 9 अगस्त, डी पे है 8 अगस्त। तो जो राइट आंसर वो 6 है। 6 अगस्त को जो है अमेरिका वायुयान सेना द्वारा जापान पर जो है वह परमाणु हमला किया गया था। वो 6 अगस्त 1945 था। कब? 6 अगस्त 1945। ठीक है, आगे देखेंगे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए, नंबर ए पे 18, बी पे 21, सी पे 25, डी पे 26।
तो जो राइट आंसर है वो 25 है, ठीक है। 25 होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ प्लीज़ अगर आप चैनल पे बने हो तो प्लीज़ यार अभी सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि जो सब्सक्राइबर का रेटिंग मैं देख रहा हूँ बहुत कम है, लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। आगे देखते हैं 18 नंबर देखेंगे, विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो एक अन्य नाम विश्व बैंक का वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। चाहे विकास बैंक भी हो सकता है या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भी हो सकता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। किस राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ये इसका विश्व बैंक का दूसरा नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे 19 नंबर में दिया गया है 1857 के विद्रोह में दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो विकल्प नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेनो, डी पे है लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा डी है लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 20 नंबर पे दिया गया है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो नंबर ए पे है यात्रिक, नंबर बी पे मौर्य, सी पे शाक्य, डी पे कुरु, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है उसका शाक्य, सी राइट आंसर है, शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। 21 नंबर देंगे हरारे किस देश की राजधानी है। नंबर ए पे है न्यूजीलैंड, बी पे जिम्बाब्वे, सी पे नाइजीरिया, डी पे नामीबिया, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो जिम्बाब्वे है, ठीक है। याद रखना जिम्बाब्वे। अब इतना तो याद हो जाएगा कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे है, जो कि मध्य एशियाई देश है। कौन सा है, एशियाई देश है। आगे अफ्रीका देश है, ठीक है। सॉरी अफ्रीका का देश है, ठीक है, जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी क्या है, हरारे है। 22 नंबर देखेंगे भारत की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो वो राइट आंसर 1911 से 1921 में, ठीक है। 1911 यानी बी जो है राइट आंसर है। 1911 से 1921 में जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई थी, समझ लो। अभी तो बढ़ते चला जा रहा है, बट 1911 में 1921 के बीच में जो है भारत में जनसंख्या की वृद्धि कम हुई थी, ठीक है। कमी दर्ज की गई थी, वृद्धि नहीं हुई थी, कमी दर्ज की गई थी। 23 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव एवं नवीनीकरण है, ठीक है। क्या पूछा गया, अजैव एवं नवीनीकरण है, ठीक है। वो नंबर ए पे लौह अयस्क, बी पे पशुधन, सी पे जल, डी पे कोयला। तो राइट आंसर है जल, ठीक है। जल क्या है, अजैव और नवीकरण संसाधन क्या है, तो वो जल है, ठीक है। क्या है, जल है। आगे देखेंगे 24 नंबर विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई। विकल्प नंबर ए में दिया गया चीन, बी पे जापान, सी पे भारत, डी पे पाकिस्तान। तो जो राइट आंसर है वो चीन रहेगा, ठीक है। चीन से क्या हुआ था, आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा शुरू की गई थी। काहे की आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा शुरू की गई थी, कहाँ से, चीन से। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, ठीक है। आपको बता दें रबी फसल से खरीफ फसल से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इस वजह से हम आज आपको प्रोवाइड कर देंगे रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, जिससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल सुन लेना, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, ऐसा पढ़ाया ही गया, ठीक है। आगे देखेंगे विकल्प नंबर ए में दिया गया गेहूं, बी पे जौ, सी पे चावल, डी पे चना, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो सी है हमारा, चावल जो है खरीफ की रबी की फसलों के अंतर्गत आता है। और हाँ, अभी तक आप चैनल बने हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद जाओ, क्योंकि और भी वीडियोस हमारे चैनल प्रोवाइड होती रहती हैं, अच्छी वीडियोस। जैसे कोई आया आपके पास एडमिट कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया, कोई नई वैकेंसी आई आप लोगों के लेवल के, 10th लेवल है, इंटर लेवल, सबसे बेस्ट जानकारी आपको देंगे हर एक चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर बने हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, नहीं कोई बात नहीं। मिलते हैं स्टूडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।